जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति के चेहरे से आप कैसे जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का स्वभाव क्या है, या आप अपने चेहरे से कैसे जान सकते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। कुल मिलाकर के आज हम लोग चेहरे को पढ़ने के बारे में जानेंगे, जिसे फेस रीडिंग कहते हैं अंग्रेजी में, और ये भी जानेंगे कि कैसे किसी के चेहरे से आप पता करें कि ऐसे लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति कैसी रहने वाली है, किन लक्षणों वाले पुरुषों से लोगों को सावधान रहना चाहिए, ऐसे कौन से लक्षण हैं जो चेहरे पर दिखते हैं जिसको देख करके आपको ऐसे लोगों से सावधान हो जाना चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा संबंध, खासतौर पर कोई भावनात्मक या व्यापारिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं। हर व्यक्ति का चेहरा अलग अलग होता है और यही उसकी पहचान भी होती है। किसी का चेहरा काफ़ी बड़ा होता है, जिसे देख करके आप मनी मन ये कहते होंगे कि देखो तो शेर जैसा दिखता है, इसका चेहरा इतना बड़ा है। किसी का चेहरा हाथी की सूंड जैसा लटका हुआ सा प्रतीत होता है। चेहरे की ये बनावट सिर्फ पहचान के लिए नहीं होती, बल्कि इससे आप ये भी जान सकते हैं कि व्यक्ति धनवान होगा, भाग्यहीन होगा अथवा चरित्रहीन हो सकता है, यानी चोर उचक्का भी हो सकता है। तो किस प्रकार आप चेहरे को देख करके व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी ने कुमार कार्तिकेय को समुद्र शास्त्र का जो रहस्य बताया है, उसमें कहा है कि जो व्यक्ति पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल छवि वाला होता है, जिसका चेहरा इस प्रकार की कांति लिए होता है, वह व्यक्ति बहुत ही धर्मात्मा होता है, बहुत ही सज्जन होता है। जिनका चेहरा सूंड की आकृति की, हाथी के सूंड की आकृति की तरह थोड़ा लंबा सा होता है, आपको देखते ही वैसी भावना अगर मन में आती है, तो ऐसे लोग भाग्यहीन माने जाते हैं हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार। ऐसे व्यक्ति को बार बार जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, वो बार बार संघर्ष करता है, पैसे कमाता है और फिर सारे पैसे वो लुटा देता है, या किसी न किसी कारण से ये इन प्रकार उनको आर्थिक क्षति लग जाती है, हो जाती है, जिससे वो फिर एक बार दरिद्र हो जाते हैं। अगर आप किसी से कह दें कि आपका चेहरा बंदर या बकरी जैसा दिखता है, तो वो आपको मारने दौड़ पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप किसी से कहें कि आपका चेहरा जो है शेर जैसा दिखता है, आप तो बहुत ही साहसी दिखाई देते हैं, तो वह व्यक्ति खुश भी हो जाएगा आपसे। लेकिन समुद्र शास्त्र के अनुसार इसकी स्थिति इसके विपरीत है। जिन लोगों का चेहरा बंदर या बकरी की तरह दिखता है, अगर ऐसा चेहरा दिखता है, तो वो व्यक्ति बहुत ही खुशनसीब माने जाते हैं, बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति के पास काफी मात्रा में धन होता है। जबकि शेर जैसे दिखने वाले व्यक्ति पर आंख बंद करके यकीन आप कभी भी नहीं कर सकते। हमारे धर्मशास्त्रों का एक कहना है, ऐसे लोगों का आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें चोरी करने की प्रवृत्ति और धोखा देने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। हालांकि शेर, बाघ और हाथी जैसे गाल वाले व्यक्ति विभिन्न प्रकार के भोग और संपत्तियों को प्राप्त करने वाले होते,
इनको बहुत जीवन में हर प्रकार के सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। हाथी के समान भरे हुए मुख वाला व्यक्ति जो है वह राजा के समान सुख और वैभव को प्राप्त करता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति का मुख बड़ा होता है उनका दुर्भाग्य उनके साथ साथ चलता रहता है। एक बार वो संपन्न होते हैं, फिर उसके बाद दुर्भाग्यवश वो एक बार दरिद्र हो जाते हैं। इस प्रकार से उनके साथ जीवन में यह क्रम चलता रहता है। ऐसे लोगों को सफलता बहुत कठिनाई से मिलती है, जबकि छोटे मुख वाला व्यक्ति जो होता है वह मितव्ययी होता है। इनमें संचय करने की प्रवृत्ति होती है, ये पैसा कम खर्च करते हैं, ज्यादा से ज्यादा संचय पर ध्यान देते हैं। चौकोर चेहरे वाला व्यक्ति बहुत ही चालाक होता है। जिस पुरुष या स्त्री का चेहरा इस तरीके से दिखता हो उसे पुत्र सुख की प्राप्ति में बाधा आती है। इसी प्रकार लंबे चेहरे वाले व्यक्ति को भी पुत्र सुख में कमी का सामना करना पड़ सकता है। गुलाबी और कांतिवान चेहरे वाले व्यक्ति भी धन और सुख को प्राप्त करते हैं, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। किस प्रकार के पुरुषों से आपको सावधान रहना चाहिए ये भी जानना बहुत आवश्यक है। कैसे लोग आपको पहुंचा सकते हैं नुकसान, आप किस प्रकार लोगों के चेहरे के मुखमंडल को, आभा मंडल को, उनकी मुखाकृति को देख करके उनके चरित्र के बारे में आकलन कर सकते हैं, आइए ये भी जानते हैं। जिस तरीके से ठगी और जुर्म की घटनाएं समाज में बढ़ रही हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप लोगों को पहचानने की कला सीख लें। ये कला हमारे धर्मशास्त्रों में है, ऐसा नहीं कि कोई नई बात मैं आपको बता रहा हूं, बस ये शास्त्रों की बात मैं आपके सामने शास्त्रों का रहस्य आज उजागर कर रहा हूं। इससे आप भोली सूरत के पीछे छुपा खतरनाक इरादों वाले व्यक्ति को पहचान सकते हैं। उसकी जो प्रवृत्ति है उसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। समुद्र शास्त्र में व्यक्ति के चरित्र को पहचानने का एक आसान तरीका बताया गया है। यह तरीका है चेहरे को पढ़ने की कला, यानी आप लोगों के चेहरे को देख करके समझ सकते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा और व्यक्ति का चरित्र कैसा रहने वाला है। इसी को अंग्रेजी में फेस रीडिंग कहते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति का चेहरा चौकोर होता है वह व्यक्ति बहुत ज्यादा धोखेबाज हो सकता है। ऐसे लोग कभी भी किसी भी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति को अपने हित के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिन लोगों की गर्दन टेढ़ी होती है उनसे मित्रता या निकटता नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे व्यक्ति आपकी शिकायत और चुगली करने में आगे रहते हैं। इस तरीके की गर्दन वाले व्यक्ति दूसरों को का अहित करने में हमेशा आगे रहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिनकी गर्दन बहुत ज्यादा छोटी हो या जिनको एकदम गर्दन ना हो, ऐसे लोग धोखा देने की प्रवृत्ति वाले बहुत ज्यादा होते हैं। जिन लोगों की गर्दन लंबी होती है वे बहुत अधिक भोजन करने वाले होते हैं, उनको भोजन बहुत प्रिय होता है। जबकि छोटी गर्दन वाला व्यक्ति जो है समाज में वही सर्वश्रेष्ठ माना गया, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। ऐसे व्यक्ति अल्पाहारी और सुखी होते हैं। ये आप उनके शरीर को, उनके लक्षण को देख करके समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी व्यक्ति की कुंडली देख करके उसके चरित्र को समझें। पहले के ऋषि मुनि भी यही करते थे। उनको समुद्र शास्त्र की जानकारी ऐसी थी, व्यक्ति के हाव भाव को, उसके चाल को, उसके चलने के तरीके को, उसके शरीर को देख करके आकलन कर लेते थे कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा। तो इन कुछ पुरानी शास्त्रीय बातों पर आज के समय में ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसको यदि आप अपने जीवन में थोड़ा सा प्रयास में लाएं, इसको प्रयोग में लाएं, तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। आप लोगों का आकलन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये जाना आपने आज का महा उपाय और आपने तमाम राशियों का फल भी जाना। आपको क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है, जो आपकी राशि है उसके हिसाब से ये तमाम बातें बहुत विस्तार से पंडित जी ने बताई। पंडित जी, तमाम जो शास्त्र हैं उनका गूढ़ रहस्य बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित
और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।